स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंटेंसिव ट्रेडर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की एनालिसिस के बारे में। और आज एक्सपायरी का सेशन था, थर्सडे का दिन था, कैसा रहा मार्केट के अंदर और कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है आपके सामने। जैसा मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है कि टॉप्स क्रिएट हो चुके हैं मार्केट के अंदर। निफ्टी 50 के अंदर टॉप क्रिएट हो चुके हैं। फर्स्ट टॉप इज़ हेयर एंड सेकेंड टॉप इज़ हेयर। तो ये दो जो टॉप क्रिएट हुए हैं उनकी नेकलाइन की ब्रेकडाउन भी हो चुकी है मार्केट के अंदर। अब जैसा मैंने बोला था कि एक इम्पल्स मूव आना ज़रूरी है। ये जो ब्रेकडाउन होने के बाद इसका इम्पल्सिव मूव आना ज़रूरी है। तो ये इम्पल्स या पुल बैक जो भी बोले इसे, करेक्शन और पुल बैक जो भी बोले इसे, तो इस मूव को अगर कंटिन्यू होना है ना तो एक हमें पुल बैक चाहिए और वो पुल बैक मिला। और उसके बाद से आज मार्केट गैप अप खुला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये सिम्टम शो हो रहा है कि मार्केट में ना बुल्स तो ट्राई कर रहे हैं लेकिन बियर का दबदबा अभी भी भारी है। तो ये निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम का चार्ट के ऊपर बातें हो गई। अभी आज के दिन क्या हुआ मार्केट के अंदर वो थोड़ा समझें अगर, तो हमें समझ में आएगा। आज बहुत चॉपिनेस था मार्केट के अंदर, बहुत साइडवेज मार्केट था। बिल्कुल भी ऑप्शन बायर के लिए कोई जगह नहीं थी। बहुत सारे लोगों के एसएल हिट हुए होंगे, बहुत सारे लोगों के लॉस। आज मॉर्निंग में भी कोई ट्रेड नहीं था, सुबह में भी कोई ट्रेड नहीं था। तो ये आज का मार्केट है। पहले तो गैप अप खुला, एक गैप अप बड़ा सा लगा, उसके बाद गैप अप लगने के बाद मार्केट एक हाई बनाया मार्केट, जो कि दिन भर टच नहीं कर पाया उस हाई को मार्केट। उसके बाद से एक करेक्शन मूव आया, उसके बाद से पूरे दिन उसी चॉपिनेस के साथ मार्केट रहा। लास्ट में थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आने का ट्राई किया मार्केट ने और आया भी। और क्लोजिंग हमें मिली है 17,331 के आसपास, 316 के आसपास। तो ये थे निफ्टी 50 के अंदर आज के दिन मार्केट के। अभी आज बहुत चॉपिनेस था मार्केट के अंदर, ऑप्शन बायर के लिए कोई खास जगह नहीं थी। अभी कल के लिए देख सकते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। तो सबसे पहले इस दिन का हाई 17,430 जो है और दिन का लो जो कि है 17,315 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस चॉपिनेस के अंदर मार्केट आज पूरे दिन इस रेंज के अंदर रहा। इसी में कई सारे ऐसे हिट हुए, मेरे भी और आप लोग के भी आई होप हुए होंगे। तो इस तरीके से मार्केट रेंज में रहा। पहली बात तो सबसे पहला ट्रेड अगर कल के लिए हम कोई प्लान करते हैं तो इस रेंज के अंदर खुले मार्केट, तभी हमें कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा। बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन लगने के बाद सारे एनालिसिस ख़राब हो जाते हैं, लेवल्स ख़राब हो जाते हैं। तो अगर रेंज के अंदर खुलता है मार्केट तो हम इस रेंज के ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे। 17,430 के ऊपर हम ब्रेकआउट करेंगे अगर सस्टेन होता है रेंज में खुलने के बाद। और मैं आपको टारगेट दे देता हूँ पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो कि एक इंडिकेटर है, उसके हिसाब से मैं आपको टारगेट दे देता हूँ। अगर ये रेंज ब्रेकआउट होती है तो सबसे पहला टारगेट हम लेंगे 17,500 के आसपास, जो कि है 17,502, ठीक है, फर्स्ट टारगेट। उसके बाद से सेकेंड टारगेट इसके ऊपर तो आसमान खुला है 17,620, 100 पॉइंट के मूव और आ सकते हैं ऊपर की तरफ। अगर मार्केट ये लेवल तब वैलिड होंगे जब इस रेंज के अंदर खुल के मार्केट और इस लेवल को ब्रेक करे। तो पहला टारगेट 17,500 का, दूसरा टारगेट 17,620 का। अगर लोअर लेवल ब्रेक डाउन होता है ये वाला 17,315 के नीचे, तो फिर हम जो टारगेट बनाएंगे अपना, पहला टारगेट बनाएंगे 17,260 का, 270 का। दूसरा टारगेट बनाएंगे अपन 17,225 का और तीसरा टारगेट सीधा हमें मिलेगा 17,160 के आसपास। तो ये 3 टारगेट हैं अगर मार्केट रेंज में खुल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन लगता है कहीं पे भी, तो फिर थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ऐसे लीड हो रहे हैं। बहुत ट्रिकी मार्केट है आज के टाइम पे, तो थोड़ा संभल के ट्रेड करना होगा। अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी जैसा मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आपको बताया है कि डबल टॉप क्रिएशन हो चुका था मार्केट के अंदर। तो ये डबल टॉप थे,
लेवल्स जो मैं बता दूं आपको, ये वाला डबल टॉप था, वन टॉप, टू टॉप, ये दो टॉप थे जिनके नेकलाइन का ब्रेकआउट कब का हो चुका है। एक पुल बैक की मांग मैं कर रहा था कि पुल बैक मिल जाए तो जो ये इम्पल्स, जो ये नीचे का मूव है ना, वो मोमेंटम के साथ होगा। आज मार्केट यहीं से रिजेक्शन लिया, मैंने बोला था कि इस लेवल से हमें एक करेक्शन दिखाई देना चाहिए। अब जो इधर की मूव आएगी ना, वो बहुत तेज आएगी, बहुत मोमेंटम के साथ आएगी। तो आज का दिन तो नहीं रहा मोमेंटम वाला मार्केट के अंदर, आज बहुत चॉपिनेस था। जैसा निफ्टी के अंदर था वैसा ही बैंक निफ्टी के अंदर तो और बहुत सारा चॉपिनेस था, बिल्कुल एसएल पे एसएल हिट हो रहे थे। तो ये आज के मार्केट की अगर बात करें हम, तो आज के मार्केट में भी ये रेंज सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। लास्ट के हाफ आवर में थोड़ी रैली आई है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं थी। मैं मॉर्निंग ट्रेडर हूँ, सुबह ही ट्रेड कर लेता हूँ, तो मेरे ऐसे लीट हो गए थे सुबह ही, इसलिए मैं शाम के ट्रेड्स नहीं ले पाया सही से। तो ये लेवल्स हैं। तो अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है कहीं पे भी, ठीक है, तो फिर हम इस ब्रेकआउट एरिया पे ट्रेड लेंगे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम ट्रेड लेंगे। सबसे पहला टारगेट जो हम अपना बनाएंगे ना ऊपर की तरफ, तो सबसे पहला टारगेट बनेगा 39,800 या 850 900 के पास, ठीक है। सबसे पहला टारगेट जो बनेगा हमारा 39,900 के आसपास, ठीक है। और बीच में हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है 39,800 के आसपास, तो यहाँ भी हमें 750 के आसपास थोड़ा सा कॉशियस रहना है। तो ऊपर के लिए दो टारगेट मैंने दे दिए। अगर इस रेंज में मार्केट खुल के 39,600 को लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 39,750, दूसरा टारगेट होगा 39,900, ठीक है। अगर इसी रेंज में खुल के मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे छोटा टारगेट पहली बात तो ये होना चाहिए 39,137। दूसरा टारगेट हमारा होना चाहिए 38,960, और तीसरा टारगेट अपना होना चाहिए 38,750। तो ये लेवल्स हैं। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है दिन के लो या हाई को, तो फिर हम ट्रेड करेंगे, वरना ट्रेड नहीं करेंगे। और बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन लगने के बाद ये जो मैंने लेवल्स बताए वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उस हिसाब से आपको इंट्राडे के अंदर प्लान करना होगा। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन लगने पे आपको पोजीशन साइज कम कर देना चाहिए, या तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज चॉपनेस बहुत है इस एरिया में ना। इस वाले रेंज में बहुत सारे एसएल हिट हुए होंगे, बहुत सारे एसएल हिट हुए होंगे। तो मेरे भी आज एसएल हिट हुए, बट माइंड में रखिए सारी लेवल्स को और अच्छे से ट्रेड करिए, एंड कीप द वॉचिंग इंटेंसिव ट्रेडर एंड लर्न द वे ऑफ इंटेंसिव ट्रेडिंग। थैंक्स।